एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कहाँ है और क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में। साथ ही साथ हम इस चीज को भी चैनल करने वाले हैं कि वे आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो इमेजेस, जिनमें से किसी एक इमेज को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइलवान, अगर आपने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या बनी हुई है, लाइफ के किस स्टेज पर है इस वक्त वो और क्या कर रहे हैं। हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हैं या जिस भी पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ पर हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा रेजिलियंस, बहुत ज़्यादा करेज शो करना पड़ रहा है। हो सकता है कि उनके फैमिली की जिम्मेदारी उनके खुद के ऊपर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स हैं जिनको इस वक्त उन्हें पार करने की नीड है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में, करेज के साथ में चल रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपनी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों की फ्यूचर स्पाउस बिजनेस में या किसी तरह के साइड हसल में है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जॉब से रिलेटेड भी हसल में यहाँ पे जूझ रहे हैं। कुछ लोग अपने करियर के हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पर हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने एजुकेशन फील्ड में वो किसी एक पर्टिकुलर ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ से वो ना तो पलट के पीछे जा सकते हैं और ना ही बैकआउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेज हो सकता है जो कहीं ना कहीं उनके करियर को हो सकता है डिफाइन करे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में या उनके जो वर्किंग स्पेस है, हो सकता है वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो खुद को डिफेंसलेस महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है खुद को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिन-जिन लोगों पर भरोसा किया, उन लोगों ने ही उन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, उनको बैक स्टैब किया है, या हो सकता है कर रहे हैं और वो इसके बारे में जानते हैं, बट इसके बारे में फ़िलहाल वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ये जो लायन है, यूजुअली आप लायन को हम कैसे देखते हैं? ऐसे सर उठा करके चलने वाला, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, ऐसा हम लोग लायन को देखते हैं। बट इस लायन को कहीं न कहीं अगर ये देखें, तो ये थोड़ा-सा डरा हुआ-सा, सहमा हुआ-सा लग रहा है। अदर सेंस में अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा भी लग रहा है कि मानो ये अभी चार्ज हो रहा है अपने फुल पोटेंशियल में कहीं न कहीं चमकने के लिए, कहीं न कहीं अटैक करने के लिए, टैकल करने के लिए चीज़ों को। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ में कि हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या इस वक़्त किसी तरह के मल्टीटास्किंग वाली सिचुएशन में फँसे हुए हैं। हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर रहे हो, या हो सकता है मल्टीपल टीम्स को वो कहीं न कहीं मैनेज कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक़्त वो करियर में कहीं न कहीं फँसे हुए हैं, करियर में कहीं न कहीं कुछ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कुछ रोड्स या किसी तरह के कुछ क्रॉस रोड पे कहीं न कहीं खड़े हैं। किसी तरह की कोई डिसीज़न उनको बनानी है जो कहीं न कहीं उनके लाइफ़ को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकता है, या तो फिर उनको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी हो सकता है कि इस वक़्त ट्रैवलिंग के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि उनके ट्रैवलिंग करने की अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, या तो फिर वो कहीं पे फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना हो सकता है कि किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकले हैं, या किसी प्रॉब्लमैटिक पैटर्न से निकले हैं अपनी लाइफ में, किसी तरह के कोई टॉक्सिक साइकिल उनका यहाँ पे एंड हुआ है, इसीलिए कहीं न कहीं वहाँ पे वो मूव ऑन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज़ निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके फ्यूचर स्पाउस की जो हेल्थ थी वो
कुछ समय से बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी। ये फिज़िकल हेल्थ इश्यू हो सकता है या मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है, जहाँ से वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ताकि वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ में कहीं न कहीं अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा काम हो सकता है जिन पर उन्होंने 100% एफर्ट्स डाला है, बट वो सिचुएशन कहीं न कहीं कुछ ऐसी जटिल बनी हुई है कि वो उसमें कुछ नया आइडिया लगाएँ भी तो चीज़ें स्टक हो जा रही है, कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए वो उस सिचुएशन को कहीं न कहीं सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में और क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन-कौन से एरियाज़ पे इस वक़्त उनका फ़ोकस है। क्या उनका फ़ोकस शादी को लेकर के कुछ है भी, या सिर्फ़ करियर को लेकर के या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे ही अभी वो लगे हुए हैं? लेट अस फाइंड आउट। ओके, किसी तरह के वेटिंग पीरियड पे तो आपके फ्यूचर स्पाउस है, दैट इज़ फॉर श्योर। हो सकता है ये वेटिंग पीरियड किसी वर्क अपॉर्च्युनिटी को लेकर के वेटिंग पीरियड है। हो सकता है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और फील्ड में हो सकता है चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जॉब एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है अपना कोई बिज़नेस वेंचर कहीं न कहीं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, उसपे कहीं न कहीं इनका बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड जा रहा है, इनका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। हो सकता है इसी वजह से कहीं न कहीं वो थोड़े-से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और उन्हें ऐसा लग सकता है कि बस सब कुछ छोड़-छाड़ के भाग जाएँ। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है किसी तरह के कोई गवर्नमेंट जॉब की इस वक़्त तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल कर के आती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी तरह के कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उनके करियर में एडवांसमेंट के लिए हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस एग्ज़ाम की वजह से उनको कोई फ़ॉरेन कंट्री में चांस मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस एग्ज़ाम की वजह से उनका किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ के फ्यूचर स्पाउस ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी पढ़ाई ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उनकी जॉब भी लग चुकी है, पर उनको कहीं न कहीं वो जॉब में वो जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, वो कहीं न कहीं मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है उनको और भी ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा है, या हो सकता है उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं न कहीं वो अल्टरनेट साइड हसल या किसी तरह की कोई न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे खोज रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनके करियर में कहीं न कहीं एडवांसमेंट्स आ सके। ये पीएचडी की पढ़ाई हो सकती है, ये एमबीए हो सकता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं। हो सकता है ये ट्रैवलिंग जो है ना, ये वेकेशन के तौर पर हो, या किसी तरह की कोई रिट्रीट के तौर पर हो। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे किसी तरह की अम, पिलग्रिमेज करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो चीज़ों को बस सरेंडर करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं उस सरेंडर करते हुए उससे जो स्ट्रेंथ मिलती है, उस चीज़ को कहीं न कहीं वो पाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे टॉक्सिक साइकल्स या ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स का कहीं न कहीं यहाँ पे एंड हुआ है, जिससे वो कहीं न कहीं मूव ऑन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो हो सकता है किसी पढ़ाई को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर यहाँ पे ट्रैवल करे, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने करियर को सेटलमेंट करने के लिए या किसी बिज़नेस ट्रिप पर भी वो जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड ट्रिप अपॉर्च्युनिटी या ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। विथ किंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी शादी को लेकर के तो परेशान है, साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि अपने सेटलमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सेटलमेंट शादी से रिलेटेड सेटलमेंट हो सकती है, करियर से रिलेटेड कोई सेटलमेंट हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी उन्होंने अपनी अपनी माने मतलब हाल ही में उन्होंने कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई खत्म करी है, तो कहीं न कहीं वो जॉब के लिए परेशान हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं न कहीं बहुत जल्द एक जॉब अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है, और ये जॉब अपॉर्च्युनिटी किसी बड़े कंपनी में, अच्छे कंपनी में यहाँ पे लगते हुए मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि
पर्टिकुलरली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, अगर किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में या टेक फील्ड में है, तो उनका हो सकता है किसी तरह का उनको कोई ब्रेक थ्रू मिले इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनको भी किसी तरह का कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक थ्रू आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और ऐसा भी हो सकता है इसके बाद वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के बारे में सोच सकते हैं। विथ थ्री ऑफ कॉइन्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मेहनती बहुत हैं और कहीं न कहीं उनको अभी इस वक़्त डेस्टिनी भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही है। हो सकता है उनकी जॉब ऐसी है कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, स्पेशली टीम में उनको कहीं न कहीं मेहनत करना पड़ रहा है। हो सकता है कि वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी दूसरे लोगों से, वहाँ से कहीं न कहीं अभी तक जवाब आया नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि वो वहाँ पे जा कर के अपने जो लोग हैं जिनसे वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं उनसे मुलाकात करते हुए, मीटिंग्स करते हुए, ताकि उनके इस कोलैबोरेशन का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं न कहीं कोई ब्रेक थ्रू आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी तरह के कोई मेंटर या गुरु कहीं न कहीं मिल सकते हैं, जो कि उनकी कहीं न कहीं काम में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। कुछ नया स्किल या किसी तरह का कोई नया वेंचर वो कहीं न कहीं ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है अपने स्किल्स को वो इस वक़्त पॉलिश कर रहे हैं, जहाँ पर उनके जो कॉलीग्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक़्त आपको क्या कहना चाहते हैं। हुँ, ओके। हमारे पास है यहाँ पे हैंगमैन, डेथ, 8 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस वक़्त मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे समझ से परे हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन में अभी मैं फँसा हुआ हूँ, जिसकी वज़ह से मैं शादी के बारे में या किसी तरह के रोमांटिक कमिटमेंट के बारे में इस वक़्त सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे वो जो ताकत चाहिए या जो पावर चाहिए, पर्टिकुलर कमिटमेंट करने के लिए या किसी भी तरह की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, किसी नए इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, मुझे वो ताकत कहीं न कहीं खुद में महसूस नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं मैं अपने ऊपर अच्छे से वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अपने फाइनेंसेस को, अपने लाइफ़ के एरियाज़ को कहीं न कहीं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी और को या तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूँ। साथ ही साथ मैं इस कोशिश को बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ, ताकि हम जल्दी-जल्दी एक हो सकें, जल्दी-जल्दी मिल सकें और हम एक-दूसरे के पास जल्द से जल्द आ सकें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या बनी हुई है। लाइफ के किस स्टेज पर या किस फेस पर इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और क्या कर रहे हैं। हम्म द थिंकिंग वुमन से मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं इस वक्त एजुकेशन में कहीं ना कहीं हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वे अभी अपना एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि वो करियर में एडवांसमेंट को लेकर के किसी तरह की कोई पढ़ाई इस वक्त स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, जहां बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस मेडिकल फील्ड से, या हो सकता है रिसर्च के फील्ड से, या मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई फील्ड हुआ उससे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, जहां उनको टाइम टाइम पर नए नए चीज़ों की या नए नए टेक्नोलॉजी की पढ़ाई जो है वो
करनी पड़ती रहती है, अपने नॉलेज को कहीं न कहीं अपडेट करते रहना पड़ता है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो ओवरथिंक कर रहे हों इस वक़्त किसी चीज़ को लेकर के। हो सकता है उनका जो काम है या उनका जो काम का जो नेचर है, वहाँ पे कहीं न कहीं उनको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो किसी स्पेकुलेशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग हुआ, इन्वेस्टिंग हुआ, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हुआ, इस टाइप का कुछ उनका हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनको टैक्सेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में कहीं न कहीं उनका जॉब हो सकता है। विथ एप्रिसिएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं भले ही आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड भी हैं, बट उन्हें कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को एप्रिशिएट करना, लाइफ़ को एन्जॉय करना भी अच्छे से आता है। वो हो सकता है टाइम-टाइम पर किसी रिट्रीट्स पर जाते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, फैमिली वेकेशंस पे जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है सोलो ट्रैवल भी करते हैं ताकि वो सीनिक ब्यूटी को कहीं न कहीं एन्जॉय कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक़्त भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह हो सकती है ये जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है, जहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है या जहाँ फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है। वाटर बॉडी एज़ सच नहीं है, बट फ्लावर्स और ग्रीनरी यहाँ पे मुझे दिख रही है ज़्यादा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं अलोंग विथ स्टडीज़ वो कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी तरह के साइड हसल को कहीं न कहीं कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं इस वक़्त अपनी शादी को लेकर के या कहीं न कहीं सेटलमेंट को लेकर के कुछ प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी हो सकता है कि डेटिंग पर इस वक़्त ध्यान दे रहे हैं, और ये डेटिंग ऐसी नहीं है कि मतलब रोमांटिक बेस्ड है। यहाँ पे भी कहीं न कहीं वो अपना एनालिटिकल माइंड चला रहे हैं और कहीं न कहीं उसी बेसिस पर कहीं न कहीं वो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर कहीं न कहीं ढूँढ रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनको इंटेलेक्चुअली भी सैटिस्फाइड करे और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रोज़ एंड कॉन्स कहीं न कहीं वो इस वक़्त देख रहे हैं, जो कि एक तरह से गलत बात है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को तोल-मोल के देख सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ भी सोचने की ज़रूरत है कि परफेक्शन के चक्कर में कहीं न कहीं उनकी लाइफ में चीज़ों का डिले भी कहीं न कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस चीज़ में इस वक़्त है या क्या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी। ओके, 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हैं या किसी चीज़ को कहीं न कहीं छोड़ कर के जाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई डेड रिलेशनशिप हो, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और देयर इज़ नो स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा डेड पैटर्न हो या टॉक्सिक पैटर्न हो जिससे वो कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहते हैं और कहीं न कहीं अपने लाइफ में और अपने अंदर एक पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं एक चेंज लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये शायद करियर में भी चेंज हो सकता है, कि वो कहीं कहीं अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या किसी बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए, बेटर प्रमोशन के लिए कहीं न कहीं वो ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से वो कहीं न कहीं पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि उनको एक बेटर अपॉर्च्युनिटी या बेटर किसी करियर में या बेटर कंपनी में कहीं न कहीं उनको अपॉर्च्युनिटी मिल सके। विथ 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है उनकी लाइफ में इस वक़्त या इससे पहले उनको किसी तरह का कोई धोखा मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो जिस कंपनी में काम करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई धोखा मिला है। हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जिसके लिए उनको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला, या उनका क्रेडिट कहीं से चोरी हो गया, या किसी और ने उनका क्रेडिट ले लिया, उनके काम का उनको क्रेडिट नहीं दिया, उनको शाबाशी नहीं मिली, या जिस प्रमोशन के लिए वो लड़ रहे थे, उस प्रमोशन को कोई और ले गया। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको किसी तरह के वादे करे गए थे, अलग से वादे करे गए थे, कुछ प्रोमिसेस करे गए थे, जो कि
सामने वाले ने तोड़ दिया या उनका वो प्रॉमिसेस है वो टूट गया, किसी तरह का कोई भ्रम था, कोई इल्यूज़न था जिसमें वो फँसे हुए थे और वो भ्रम हाल ही में टूटा है, जिसकी वज़ह से उनको काफ़ी ठेस पहुँची है उस बात का। ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी उन्होंने किसी कोर्स को एनरोल किया था, कुछ एक्सपेक्ट करके उन्होंने किसी कोर्स को एनरोल किया था, लेकिन उस कोर्स में उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। इसीलिए कहीं न कहीं वो किसी उसी बात से हो सकता है गुस्सा हो या उनको उसी बात से हो सकता है ठेस पहुँची हो। हो सकता है जो वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको वो चीज़ इस वक़्त नहीं मिली, इसीलिए वो अभी थोड़े-से परेशान से, थोड़े-से चीटेड फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा बिट्रेयड फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से कहीं न कहीं वो मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, कुछ अलग जगह पे कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को लेकर के जाना चाहते हैं, कहीं और कहीं न कहीं अपना माइंड शिफ्ट करना चाहते हैं। विद द स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। पहले बिकॉज़ ऑफ दिस बिट्रेयल उन्होंने अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं जो होप थी वो छोड़ दी थी। हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट उनको चाहिए था उस एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं उनकी पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए कहीं न कहीं अपने होप्स को उसने कहीं न कहीं छोड़ दिया था। बट अब ऐसा दिख रहा है कि उनको अपनी लाइफ़ में किसी तरह की कोई रे ऑफ होप मिली है, जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने बिकॉज़ ऑफ दिस बिट्रेयल वो मूव ऑन करना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कहीं और ले लिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे सिटी में, या ऐसा भी हो सकता है किसी फ़ॉरेन लैंड में उन्होंने जॉब अपॉर्च्युनिटी अभी इस वक़्त सर्च कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें वो जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली भी है और इसके लिए वो वहाँ पे जाने की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। क्योंकि उनको ये जो बिट्रेयल है ना वो बहुत अंदर तक हर्ट किया है। इसीलिए कहीं न कहीं उस बिट्रेयल से कहीं न कहीं मूव ऑन करने के लिए, उस बिट्रेयल से हील करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, अपने पुराने लिमिटेशंस, अपने पुराने सेल्फ को कहीं न कहीं वो छोड़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। छोड़ कर के एक नया सेल्फ, एक एक न्यू रियलिटी में कहीं न कहीं वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ उनको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, बेटर लोग मिले, जहाँ उनके विश्वास का कहीं न कहीं इस तरह से उम, उनको तोड़ा ना जाए उनके विश्वास को, और उनको कहीं न कहीं सच्चे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले, कहीं न कहीं वो इस चीज़ की अपेक्षा रख रहे हैं और कहीं न कहीं उसी डायरेक्शन में वो इस वक़्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो उनके ही मेहनत की वजह से या उनके ही इच्छा शक्ति की वजह से भी कहीं न कहीं आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो सकते हैं, चीज़ों को वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं, भले ही वो अच्छा है या बुरा है, तो इसीलिए कहीं न कहीं वो अपने माइंड को कहीं न कहीं क्लियर करना चाहते हैं ताकि उनके साथ में जो बुरी चीज़ें हुई हैं, वो वापस से रिपीट ना हो। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपने आगे के फ्यूचर के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या कहीं न कहीं उस रोमांटिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जहाँ उनको लाइफ में खुशी मिले, उनको समझने वाला कोई मिले और कहीं न कहीं उनको उनका कहीं न कहीं सहारा बने, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने। तो इसके लिए भी वो कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो रहा है कि उनका लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ वो अपने ओल्ड बिलीफ्स को, अपने ओल्ड रिस्ट्रिक्शंस को कहीं न कहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हुई है ऑफ सम सॉर्ट, और इस अवेकनिंग की वजह से कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हैं इस वक़्त, और कहीं न कहीं उसी पावर को या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस ऐसे हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी या बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ बेहतर होने वाली है बहुत जल्दी। ऐसा भी हो सकता है कि वे आपसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा करीब हैं। ऐसा भी हो सकता है वो आपके सिटी में आ जाए और आपको पता भी न चले, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में, क्योंकि उनको एक अब परिवार चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो उनका हो और उनको सपोर्ट करे, उनको वो प्यार दे, वो रिकॉग्निशन दे और उनको अंडरस्टैंड करे, उनको बिट्रे ना करे किसी चीज़ के लिए। इसीलिए वो कहीं न कहीं इस वक़्त वो प्रयास कर रहे हैं कि वो ऐसे इंसान बन सके जो एक अच्छा परिवार, एक
अच्छा सर्कल कहीं न कहीं डिज़र्व करता है। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इस वक़्त क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए? हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा 2 कार्ड आना चाहते हैं यहाँ पे। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके लाइफ में इस वक़्त बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे इल्यूजन्स भरे पड़े हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं उनका बुरा चाहते हैं और कहीं न कहीं उनको समझते नहीं हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं वो काफ़ी इमोशनली वीक महसूस करते हैं उन लोगों के सामने। स्पेशली वो अपने आप को उन सभी लोगों के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल महसूस करते हैं अंदर ही अंदर, और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। लेकिन वो इस डर को कहीं न कहीं अंदर छिपा करके रखते हैं, अपने अंदर दबा करके रखते हैं। सभी के सामने वो इस तरह से बनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें भी चाहिए कि कोई उनको प्यार करे, उनको सपोर्ट करे, उनको समझे, उनकी भावनाओं की कदर करे, उनको इंसल्ट ना करे। इसीलिए वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने लिए। वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, एक फैमिली ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं वो, जहाँ उनकी भी सुनी जाए, उनको रिस्पेक्ट करा जाए, उनसे कोई धोखा ना करे, और जो भी बात है वो बस सामने हो। किसी भी तरह की कोई चालबाज़ी या धोखेबाज़ी या बैक बिचिंग टाइप की कोई ऐसी चीज़ ना हो, जहाँ वो उन लोगों के साथ में इक्वल महसूस कर सके। अगर वो इमोशनली वीक है तो कहीं न कहीं उस वीकनेस में कहीं न कहीं वो रो सके, और कहीं न कहीं अपने हार्ट को, अपने भावनाओं को कहीं न कहीं वो एक्सप्रेस कर सके। उनके साथ में उन्हें मज़ा आए तो जेन्युइनली मज़ा आए, वो जेन्युइनली हैप्पी होना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।